विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल की तरफ से खुम्बू ग्लेशियर, साउथ वेस्ट फेस और साउथ ईस्ट रिज के द्वारा क्लाइम किया जाने वाला ये रूट, जिसको नॉर्मल रूट कहते हैं, वो दर्शाया गया है। आइए देखते हैं इस वीडियो में एवरेस्ट आज तक जिन 18 डिफरेंट रूट से क्लाइंब हुई है उनके बारे में ब्यौरा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, तिब्बती नाम चौमोलांगमा, नेपाली नाम सागरमाथा, 8,848 मीटर ऊंची। इस पे आज तक 18 डिफरेंट रूट्स से इसको क्लाइम किया जा चुका है। उन रूट्स के बारे में आप तभी अच्छी तरह जान पाएंगे जब आपको पता हो कि इस पीक्स के कितने फेस हैं और कितने रिजेस हैं। तो शुरू करते हैं। ये नेपाल और तिब्बत बॉर्डर के ऊपर से एरियल शॉट है, उसका मैप बनाया गया है। मुख्यतः एवरेस्ट के 3 फेस हैं। नेपाल की तरफ पड़ने वाला साउथ वेस्ट फेस, ये पूरा साउथ वेस्ट फेस कहलाता है। नीचे खुम्बू ग्लेशियर है। ये रिज जो वेस्ट रिज है और साउथ ईस्ट रिज है, ये डिवाइड करता है नेपाल और चाइना की सीमा को। तो ये हो गया साउथ वेस्ट फेस। चाइना में हो गया नॉर्थ फेस, और एक और फेस जो तीसरा फेस है ईस्ट फेस, यानी कि कांगचुंग फेस, वो भी चाइना में पड़ता है। तो 2 फेस हो गए चाइना में और एक फेस हो गया नेपाल में। ये चाइना वाला जो ईस्ट फेस है, ये ही भारत से दिखता है, दार्जिलिंग के ऊपर टाइगर हिल से और संदकपू वाले ट्रैक से। तो 3 फेस हो गए। रिजिस की बात करें तो जो ट्रेडिशनल रूट है नेपाल की तरफ से क्लाइम करने का, साउथ वेस्ट फेस, साउथ ईस्ट रिज, ये साउथ ईस्ट रिज है, ये वेस्ट रिज है, ये नॉर्थ रिज है और ये नॉर्थ ईस्ट रिज है। तो 4 मुख्यतः रिजेस हो गए और 3 फेसेस हो गए। एवरेस्ट के सराउंडिंग पीक्स देख लें, लॉथ से, नूप से, चंगत से, ये सराउंडिंग पीक्स हैं। ग्लेशियर मैंने आपको बता दिया, साउथ वेस्ट फेस को ड्रेन करता है खुम्बू ग्लेशियर, नॉर्थ फेस को ड्रेन करता है रोंगबुक ग्लेशियर, नॉर्थ फेस के दूसरे पूर्वी भाग को ड्रेन करता है ईस्ट रोंगबुक ग्लेशियर, और ईस्ट फेस को ड्रेन करता है कांगचुंग ग्लेशियर। अब ये ईस्ट फेस की तरफ से गूगल अर्थ इमेज है, क्योंकि पिछली इमेज में ईस्ट फेस दिख नहीं रहा था। ये ईस्ट फेस है, इसको ड्रेन करता है नीचे कांगचुंग ग्लेशियर। ये नॉर्थ फेस रह गया इस तरफ, ये साउथ वेस्ट फेस है। तो चलिए अब हर फेस के क्या क्या फीचर्स हैं पहले उनको देख लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं साउथ वेस्ट फेस, जो कि नेपाल की तरफ से पड़ता है, उसके फीचर्स देख लीजिए। ये 2 रिजेस के बीच में पड़ता है। फेस का मतलब होता है 2 रिजेस के बीच में पड़ने वाला भाग, वेस्ट रिज और साउथ ईस्ट रिज। साउथ ईस्ट रिज वही है जो साउथ कोल से ऊपर उठता है, इन दोनों के बीच में पड़ता है साउथ वेस्ट फेस। समिट से नीचे साउथ समिट, हिलेरी स्टेप और ये समिट। नीचे कहीं खुम्बू आइसफॉल है, ये नूप से है। अब ये साउथ कॉल के ऊपर का रूट, वो तो एरियल व्यू दिखाया, ये साउथ कोल के ऊपर का रूट। यहाँ कहीं नीचे साउथ कोल है 8,000 मीटर के लगभग, और ये चढ़ के ऊपर आप यहाँ आके साउथ ईस्ट रिज को गेन करते हो। इस स्थान को बोला जाता है बालकनी। बालकनी से फिर सीधी चढ़ाई है जो साउथ समिट जाती है, और साउथ समिट से फिर हिलेरी स्टेप होते हुए आप समिट की तरफ जाते हैं। ये साउथ वेस्ट फेस है और ये साउथ कोल है नीचे, उस तरफ है ईस्ट फेस। अब रूट्स देख लें। साउथ
वेस्ट फेस यानी कि नेपाल की तरफ से पड़ने वाला फेस। ए रूट वेस्ट रिज डायरेक्ट, इसको पहली बार किया युगोस्लावियन ने 1979 में। वेस्ट रिज डायरेक्ट नीचे से बॉटम से पकड़ा लोला से, ये लोला है नीचे, और सीधा क्लाइम किया वेस्ट रिज को डायरेक्ट 1979 में। युगोस्लावियन टीम ने 3 लोगों ने इसकी समिट को गेन किया। बी रूट अमेरिकन 1963 की एसेंट विली अनसोल्ड और टॉम हॉर्नबीन की, ये खुम्बू ग्लेशियर से ही आए। उनका प्लान तो वेस्ट रिज को क्लाइम करना था, लेकिन वेस्ट रिज पे वो यहाँ अटक गए और ट्रेवर्स कर लिया नॉर्थ फेस की तरफ। हॉर्नबीन कोलार से होते हुए वो अंदर चले गए नॉर्थ फेस पे, और फिर ऊपर जाके वेस्ट रिज गेन करके समिट को गेन किया। 1963 अमेरिकन रूट। सी कोरियन रूट 2009 साउथ कोरिया की टीम 4 लोगों ने क्लाइम किया इस बहुत डिफ़िकल्ट रूट से, ऊपर जाके वेस्ट रिज को गेन किया, समिट को प्राप्त किया। डी रशियन बटरेस 1982 में रशियन टीम ने, ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट रूट था साउथ वेस्ट फेस पे, और ऊपर वेस्ट रिज को गेन करते हुए समिट। ई साउथ वेस्ट फेस क्रिस बॉनिंगटन की टीम, ब्रिटिश टीम 1975, ये मैंने बुक पढ़ी हुई है उनकी क्लाइम की। यहाँ कहीं समिट कैंप लगा था। पीटर डुगल हेस्टन और डुग स्कॉट ने पीक को क्लाइम किया। उतरते वक्त वो लेट हो गए और बिवॉक किया, फिर वापस नीचे उतरे, और अगली अटेम्प्ट में पीटर बोर्डमैन और परटेम्बा शेरपा ने इसको क्लाइम किया। ब्रिटिश रूट 1975। एफ रूट साउथ पिलर रूट पोलिश, सबसे डिफ़िकल्ट रूट, पोलिश सबसे डिफ़िकल्ट रूट ही क्लाइम करते हैं। 1975 में पोलिश टीम ने इसको क्लाइम किया। और जी है ये नॉर्मल रूट, ट्रेडिशनल रूट, वेस्टर्न कुम होते हुए, लॉट से फेस होते हुए साउथ कोल और उसके बाद समिट। ये पहली बार क्लाइम हुआ था एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे के द्वारा 1953 में, आप सबको ज्ञात है। तो ये थे साउथ वेस्ट फेस नेपाल की तरफ से पड़ने वाले 7 रूट। आगे बढ़ते हैं। ये साउथ वेस्ट फेस पे जो नॉर्मल रूट है जी वाला, जो पिछले मैप में था, उसमें क्या क्या कैंप लगते हैं। बेस कैंप काला पत्थर पे, कैंप 1 खुम्बू ग्लेशियर क्रॉस करने के बाद, उसके बाद कैंप 2 वेस्टर्न कुम में, और फिर लॉत्से फेस पे कैंप 3, साउथ कोल पे कैंप 4 समिट कैंप, और इसी से रात को 10:30-11 बजे अटेम्प्ट शुरू होती है और वो समिट को क्लाइम कर लेते हैं सुबह आके। आगे बढ़े। ईस्ट फेस, ये है माउंट एवरेस्ट का ईस्ट फेस। साउथ वेस्ट फेस इस तरफ रह गया, नॉर्थ फेस इस तरफ रह गया। ये नॉर्थ ईस्ट रिज है जिस पे पिनेकल्स पड़ते हैं, हर्डल मेन। ये साउथ कोल है, ये साउथ ईस्ट रिज है जिससे नॉर्मल रूट से नेपाल की तरफ से क्लाइम होता है। ये चाइना की तरफ का दृश्य है। ईस्ट फेस जो कि भारत की तरफ से भी दिखता है, टाइगर हिल दार्जिलिंग से, संदाकपू ट्रेल से। ये इस पे 2 रूट आज तक क्लाइंब हुए हैं, नेवरेस्ट बटरेस, अमेरिकन बटरेस। बटरेस एक उभार होता है फेस के ऊपर जो कि आपको एवलांच से बचा देता है, लेकिन ये फुल फ्लेजेड रिज नहीं होता, एक उभार होता है, उभरा हुआ हिस्सा, उसको बटरेस बोलते हैं। ये रिज जैसे इस फेस पे फैंटेसी रिज है, ये फैंटेसी रिज है, ये भी अनक्लाइम्ड है। और इस फेस पे जो अभी भी अनक्लाइम्ड है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट रूट नीचे से पकड़ के फेस को सीधा समिट। जो ये दोनों रूट क्लाइम हुए हैं, ये वाया साउथ कोल हुआ है, ये वाया हुआ है बालकनी नॉर्मल रूट, ऊपर जाके साउथ ईस्ट रिज पकड़ लिया। आगे बढ़े, अब देख लेते हैं इस पे पड़ने वाले रूट। एच रूट ईस्ट फेस साउथ कोल नेवरेस्ट बटरेस। कनेडियन, अमेरिकन और ब्रिटिश 4 जनों की 1988 में एक छोटी टीम आई। एंडरसन और स्टीफन बैनेबल उसके मेंबर थे।
साउथ पोल पे समिट कैंप लगाया, यहाँ आके एक मेंबर यहीं नीचे वापस आ गया और 3 मेंबर ने अटेम्प्ट किया बिना ऑक्सीजन के, और केवल स्टीफन वेनेबल काफ़ी सीवियर फ्रोस्ट बाइट हुआ उनको और वो ही क्लाइम कर पाए। बाकी भी 2 मेंबर को बहुत तगड़ा फ्रॉस्ट बाइट हुआ। आई रूट था साउथ वेस्ट पिलर ईस्ट फेस अमेरिकन बटरेस। ये अमेरिकन बटरेस कहलाता है। 1983 में एक बहुत बड़ी अमेरिकन टीम ने इसको क्लाइम किया था। ऊपर जाके ये बालकनी के पास साउथ ईस्ट रिज को पकड़ के समिट को गेन किया। ये आगे इस तरफ ये आ गया नॉर्थ फेस का रूट, जे नॉर्थ ईस्ट रिज, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये रूट थे ईस्ट फेस पे। अब ईस्ट फेस पे जो ये नेवरेस्ट बटरेस क्लाइंब हुआ 1988 में, उसका रूट देख लीजिए। ये रूट मीन्स यहाँ से यहाँ कहीं कैंप 1 लगाया, ये साथ में मैप को देखते जाइए, यहाँ कहीं कैंप 2 लगाया और उसके बाद साउथ पोल को गेन किया, यहाँ समिट कैंप लगाया और यहीं से अटेम्प्ट किया बिना किसी रोप फिक्सिंग के 4 लोगों की छोटी टीम में। अब आ जाइए नॉर्थ फेस पे। नॉर्थ फेस के फीचर्स देख लेते हैं। नॉर्थ फेस के जो मेजर फीचर हैं, नॉर्थ ईस्ट रिज। नॉर्थ फेस जो क्लाइंब होता है वो ट्रेडिशनल जो नॉर्मल रूट है नॉर्थ रिज से, यहाँ समिट कैंप लगता है, फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट रिज को पकड़ लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट रिज पे आने वाले हर्डल हैं फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, समिट। सेकंड स्टेप पे करीब 35 फीट की एक लैडर लगी हुई है जिसकी मदद से ये क्लाइंब होता है। 1924 में इसी पे ही मैलरी और इरविन गायब हुए थे। और जो फीचर्स हैं, ये ग्रेट कोलार या नॉर्टन कोलार या ग्रेट गली इसको बोलते हैं, हॉर्नबिन कोलार या हॉर्नबिन गली इसको बोलते हैं। 1963 वाली क्लाइंब इसी रूट से हुई थी। और ये वेस्ट रिज और ये नॉर्थ ईस्ट रिज, ये आगे चंगत से पीक। ये फीचर्स हैं नॉर्थ फेस के। इस तरफ है रंगबुक ग्लेशियर और इस तरफ है ईस्ट रंगबुक ग्लेशियर। रूट्स की बात करें नॉर्थ फेस पे तो सबसे पहले आता है ये नॉर्थ ईस्ट रिज डायरेक्ट रूट। ये पहली बार जैपनीज इसको क्लाइम कर पाए। इन्होंने जब क्लाइम किया इंटीग्रल रूट 1995 में सीधा। और एल इज रशियन कोलार। 2004 में 3 रशियन ने इस रूट से नॉर्थ ईस्ट रिज को गेन किया और क्लाइम किया। के इज नॉर्मल रूट, जिसको पहली बार चाइनीज़ टीम ने 1960 में क्लाइम किया। उससे पहले इसी रूट पे 1924 में यहाँ कहीं मैलरी और इरविन ब्रिटिश टीम के हिस्सा थे, वो गायब हो गए। 1924 के बाद पहली बार ये रूट जो क्लाइम हुआ, क्योंकि ये चाइना के कब्जे में था, तो पहले चाइनीज़ टीम ने ही इसी को क्लाइम किया। 1960 में 4 लोगों ने नॉर्थ कोल से नॉर्थ रिज, यहाँ समिट कैंप, फिर नॉर्थ ईस्ट रिज से समिट, 4 चाइनीज़ ने क्लाइम किया। एम रिनॉल्ड मैसनर का सोलो असेंट, ये एम रूट, यहाँ से एडवांस बेस कैंप लगाया उन्होंने, यहाँ क्रेवास में गिर गए, अकेले ही निकल आए 20 मीटर गहरी क्रेवास से, हिम्मत नहीं आ रही, वापस नहीं मुड़े और नॉर्थ कोल को चढ़ के यहाँ कहीं कैंप 1 लगाया। अगले दिन सोलो ही अपने साथ ही टेंट कैरी कर रहे थे छोटा, नॉर्टन कोलार के पास कैंप 2 लगाया, यहीं से समिट क्लाइम की और वापस नीचे आए और यहाँ से तीसरे दिन नीचे आ गए। तो ये रूट था एम वाला मैसनर रूट। एन वाला रूट है, ये था अमेरिकन डायरेक्ट 1984 में रंगबुक ग्लेशियर से आके समिट को क्लाइम किया नॉर्टन कोलार के साथ साथ। ओ वाला रूट है ग्रेट कोलार नॉर्टन कोलार वाइट लिम्बो ऑस्ट्रेलियन रूट। ओ वाला रूट ये ऑस्ट्रेलियन टीम ने 1984 में क्लाइम किया। पी वाला रूट है रशियन डायरेक्ट। 2004 में नॉर्थ फेस को डायरेक्ट क्लाइम किया रशियन टीम ने 2004 में इस रूट से। क्यू ये रूट लिया रंगबुक ग्लेशियर से जापानीज सुपर कोलार।
मीन्स हॉर्नबिल कोलार के बीच में से होते हुए, और इन्होंने क्लाइम किया जापानीज टीम ने 1980 में। और बी, ये वही रूट है जो मैं पहले जब साउथ वेस्ट फेस पे दिखाया था अमेरिकन टीम का 1963 में। वो साउथ वेस्ट फेस से वेस्ट रिज को गेन नहीं कर पाए, तो इस तरफ डाइवर्ट होके ये हॉर्नबिल कोलार से चढ़े। तो हॉर्नबिल कोलार इसका नाम तभी पड़ा जब टॉम हॉर्नबिल ने इसको क्लाइम किया विली अनसॉइल्ड के साथ पहली बार। और आर जो है ये कैनेडियन वेरिएंट है 1986 का वेस्ट रिज पे। मीन्स वेस्ट रिज का जो नॉर्मल रूट था उसको उन्होंने रॉन्गबुक साइड से गेन किया और फिर नॉर्मल वेस्ट रिज से क्लाइम किया। तो ये थे 18 रूट एवरेस्ट के क्लाइम के, जिसमें साउथ वेस्ट फेस भी कवर किया, ईस्ट फेस भी कवर किया और अंत में नॉर्थ फेस कवर किया। अब ये नॉर्थ फेस पे जो नॉर्मल रूट है उसको देख लें, वो कैसे क्लाइम होता है। एडवांस बेस कैंप यहाँ लगता है, उसके बाद ये नॉर्थ कोल पे कैंप 1 लगता है 7000 मीटर पे, 7500 मीटर पे कैंप 2 और 8300 मीटर पे नॉर्थ रिज के टॉप पे कैंप 3 लगता है। और यहाँ से फिर नॉर्थ ईस्ट रिज को गेन करते हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप को होते हुए समिट को क्लाइम किया जाता है। इस तरफ रॉन्गबुक ग्लेशियर, इस तरफ ईस्ट रॉन्गबुक ग्लेशियर, ये दोनों रॉन्गबुक और ईस्ट रॉन्गबुक ग्लेशियर नीचे आके मिल जाते हैं, वहीं बेस कैंप लगता है नॉर्थ साइड का। तो ये था एक एवरेस्ट की क्लाइम के बारे में, जो 18 रूट है जिनसे आज तक ये क्लाइम हुई है, उनके बारे में आपको पूरा ब्यौरा। धन्यवाद।